परिवार से हैं, आप सब शिक्षक परिवार से हैं। राष्ट्र निर्माता माना जाता है शिक्षक को, और एक शिक्षक वह अच्छा शिक्षक होता है जो अच्छा नेतृत्व करता हो, अनुसरण करता हो। आपको संप्रेषण में भी पढ़ाया गया होगा, सुपर टेट में भी पढ़ेंगे, जीवन प्रवृत्ति के कौशल में। आपके अंदर एक नेतृत्वकर्ता के गुण होने चाहिए, अच्छे कुशल नेतृत्वकर्ता की। कुछ लोग कहते हैं ये नेता बन रहे, वो नेता बन रहे। नेता सबको बनना है, बिना नेता के लाठी खाए भर्ती नहीं होने वाली। अभी मैं बता दे रहा हूँ, 2 साल पहले बिना लाठी खाए ये कहिए भर्ती हो जाए। 2017 2018 बैच ये खतरों का खेल बन चुका है। जैसे इसमें कुछ 2017 बैच के साथी भी होंगे। जब हम लोगों का एडमिशन हुआ, शिक्षा मित्र को बाहर निकाला गया। एक खुशी हुई कि चलिए सीट खाली हुई, हम लोगों को मिलेगा। फिर कुछ दिन बाद सुपर टेट लगा, तो ये हुआ कि चलिए और अच्छी बात हो गई कि जो कंपटीटर प्रतियोगी हैं उन्हें भाग मिलेगा, वो आराम से हो जाएगी। फिर कुछ दिन बाद तमाम, मैं ये कहना चाहूँगा आप लोग समझदार भी है, बीएड को शामिल कर लिया गया प्राथमिक में, और उसकी केस रजत जी के द्वारा लड़ी जा रही है। 21 अक्टूबर को फिर सुनवाई है। हम लोगों को एक तरह से किया जाता है। आप लोगों को पता का बीएड के अक्सर कहते हैं, यही शिक्षा मंत्री जी की शिक्षा मंत्री और 150 बीएड कॉलेज, एक दो शर्मा जी 150 कॉलेज है। उनकी खेती बंद होना शुरू हो गई। कोरोना में एग्जाम करा लिया गया की तरफ, कोरोना में आप सॉरी सबका झुकाव बीटीसी की तरफ बना, बीएड की तरफ न बना। लेकिन ऐसा गेम खेले हम लोग, तो आम प्रशिक्षु है, क्या जाने खून चूसते हम लोगों का। चुनाव चूसते, हम ही लोगों का पैर छूते, बाद में पैर छुड़वाते हैं। यही शिक्षा मंत्री जी है। गांव में एक बात में कहा जाता है, गांव में ठठुआ भाषा में कहा जाता है, दुआरे बहाए गंगा नदी जाए नहाए। अब इनके द्वार पे आकर के प्रमोट वाले बच्चे रात दिन भूखे मच्छर से कटवा रहे हैं, और ये देवरिया जिला में जाकर के कंबल बांट रहे हैं। वो भी समझ लीजिए, नाम बदल करके, अरे भैया अभी तो ठंडी भी नहीं लग रही, आप कंबल काहे बांट रहे हैं? वो चुनाव के चक्कर में पड़े हो। आप तो शिक्षा मंत्री है, अपनी कुर्सी नहीं बचा पा रहे हैं और स्टार प्रचारक बने हैं पार्टी। पिछले कुछ दिनों में ट्विटर चलाया गया था, और बार बार प्रशिक्षुओं के द्वारा फोन किया जा रहा था शिक्षा मंत्री जी को। तो शिक्षा मंत्री जी ने यही कहा कि मेरा हर काम प्रशिक्षु से बात करने का नहीं है, मैं सभी प्रशिक्षु को अलग अलग जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो उस पर ट्वीट भी किया गया था, अरे शिक्षा मंत्री जी आप जवाब नहीं दे पाते हैं, आज आप वोट मांगने के लिए डोर टू डोर जा रहे हैं चुनाव के लिए। अब प्रशिक्षु की बात के लिए आप कहते मेरे पास समय नहीं है, फोन को काट देते हैं। ये चीज को देखते हुए जिस तरह से अगर कोई भी भर्ती उठा के देख लीजिए बेसिक की, मैं आज 69,000 की बात नहीं करता हूँ, स्टार्टिंग से लेकर के सभी भर्तियां फंसी हुई, सब में लोग लाठी खाए हैं। और 2017-18 बैच के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। अभी आपको बता दें, इनकी रणनीति है कहीं न कहीं आप सीट दिए होगा, इसके बाद आपसे साथियों यही आज पे पुलिस प्रशासन है, अगर थोड़ा सी बदसलूकी की छात्रों के साथ तो उनसे भी बदसलूकी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। छात्र हितों का हनन हुआ तो, छात्र हितों का हनन हुआ तो जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है, संघर्षों के सायों में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मित्रों बता दे, पिछले दिनों हम आपने पढ़ा होगा नरम दल और गरम दल।
अब नरम दल की बात नहीं रह गई जब तक गर्मी से इनके साथ पेश नहीं आ जाता है। 10 प्रशिक्षु जाते हैं इनसे अपना अधिकार मांगने के लिए, इनको लगता है ये भीख मांगने आए। धारा 144 लगा देंगे, धारा 181 लगा देंगे, 151 चालान कार्रवाई करके भेज देंगे जेल। इनके द्वारा धमकी दी जाती है। इनको ये भी नहीं पता है कि हमें जो युवा ही हमको इस कुर्सी तक बैठाए हैं, युवा चाहेंगे तो कुर्सी से उतार करके फेंक देंगे। सभी साथियों से यही है अपील कि आज अपना प्रमोट का मुद्दा है, हमें अपने कदम को पीछे नहीं करना है, हम प्रमोट करा के ही जाएंगे। इसमें मेरे तमाम साथी 8-9 साथी है। जैसा रजत जी ने बताया, शाम को हम लोग भोजन बना रहे थे, 9 बजे की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने रजत जी का वीडियो देखा, उसमें विनोद जी थे और रोहित जी थे, दिनकर जी थे, सभी लोग अपने बात को कोशिश से रख रहे थे। और कुछ लड़कियां बेचारी इनके कॉलर को पकड़ करके गाड़ी के नीचे थी। तुरंत मोटिवेट हुआ कि हमें वहां चाहिए। यदि मैं वहां नहीं पहुंचता, मेरा कोई स्वार्थ नहीं था कि मैं बैक हूं, मैं 3 बार सीटेट 2 बार टेट क्वालिफाई हूं, लेकिन अग्रज और अनुज भाइयों का साथ देने के लिए मैं वहां से तुरंत निकला और 4 बजे तक मैं आपके सामने आया। और आपको भरोसा भी दिलाता हूं, मंत्री की तरह नहीं, जमीनी स्तर पे जब तक आप साथ रहेंगे, मैं प्रमोट नहीं करा लेता हूं आपको, तब तक आप लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला के चलता रहूंगा। के द्वारा बनाई जाती लोगों को शेयर नहीं किया जाता है। क्यों नहीं शेयर किया जाता, आज मैं उससे भी बता दूं। डीएलएड की इतनी गंदी राजनीति हो गई है, लड़ता कोई और है, टीआरपी कोई और लेता है, बच्चों के द्वारा दूसरी पोस्ट डाली जाती है। आज ये भीड़ इतनी नहीं हुई है। आपसे मैं यही कहना चाहूंगा, धरनों की शुरुआत हुई है, इतना धरना देना पड़ेगा आप लोगों को। रजत जी का देखिए आज जूता फाटा है, सबका जूता फट जाएगा। यदि आप एकत्रित होते किसी धरने को सफल करने के लिए, तो हमारी जनसंख्या पर निर्भर करता है, हमारी बात दिल्ली तक जाती है कि नहीं जाती है, ये देखना है। दिल्ली तक बात हमारी 10, ये 20, 50 से नहीं जाएगी। 2017 बैच के लगभग 2,17,000 अभ्यर्थी है, 2,18,000 बैच के भी है, और पूर्ण रूप से 2018 बैच भी शामिल है, जो पिछले से क्वालिफाई है उनका भी शामिल है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कानपुरिया के फेसबुकिया नेता रजत जी भर्ती के लिए संघर्ष नहीं करते, समय आएगा तो उसके लिए सर्च किया जाएगा। अभी प्रमोट है, वो सीधे कहते हैं प्रमोट का साथ क्यों दे रहे हो। अरे क्यों ना प्रमोट किया जाए। शायद मैंने रात में उनको भी समझाया, नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि पहले डीएलएड का नियम आप पता करो, डीएलएड का नियम क्या है, नियमावली को पढ़ो। 1 सब्जेक्ट में फेल, 2 सब्जेक्ट में फेल, सेमेस्टर बैक नहीं होता है, इसको नहीं डाली जाती है, फिर उसका पेपर होता है। लेकिन हुआ क्या है, ये शिक्षा मंत्री जी भी शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो अपने कभी कभी भाषण में कह देते हैं कि उत्तर प्रदेश में 98 जिले हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से अगर कभी समय मिला हम लोगों को डिबेट करने के लिए, तो शिक्षा मंत्री से क से लेके ग तक और 2 से लेके 20 तक के पहाड़ा कहीं भी पूछेंगे। पता है कितना उनको पहाड़ा आता है, किस तरह से वो शिक्षा मंत्री बने हुए हैं। आप उनसे कई लाख गुना अच्छे। एक दिन में 3 पेपर देते हैं, मंत्री की हालत खराब हो बार झूठ बोलते और योग्यता योग्य की बात करते हैं। मैं कुछ लोगों का, रमेश पोखरियाल जी का, इनका बयान तो हार्ड है यार, उनको ये नहीं पता है, बेवकूफों को मुझे कहना पड़ रहा है कि शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता होता है। एक शिक्षक चाहे तो 50 आईएएस का निर्माण कर दे, 50 डीएम का निर्माण कर दे, लेकिन 50 डीएम और आईएएस का निर्माण, ये सब चीज इनको पता है नहीं, शिक्षा मंत्री बन गए। बात करते हैं रजत जी के द्वारा, जब बालसन का धरना दिया गया और कहीं का डायरेक्ट फोन आता है, आओगे तो मेरे ही यहाँ से, शिक्षक नहीं बनने दे।
मैं धरना का सफल रहा। देखिए धरना के पोस्ट डाल देते हैं, जब जानते हैं कि आपका संघर्ष करने वाला, नेतृत्व करने वाला एक ही है, तो अपने पे भरोसा करिए मित्रों। आपको हमेशा दिखरा करके टीआरपी कोई और लेना चाहता है, ये बात मेरी याद रखिएगा। मैं भी जुड़ा हूँ संगठन से, 1-2 साल से जान रहा हूँ सबको, आता जाता रहता हूँ, जितना मुझे समय मिलता है साथ देता हूँ, लेकिन टीआरपी कोई और न लेने पाए। आज जैसे प्रमोट किए लड़ रहे हैं भैया, आप गरीबी काल में बहुत इसमें भाई बहन होंगे ऐसे कि जो कहीं न कहीं काम करके के DLED किए होंगे, 1.5 लाख रुपया दिए होंगे। मैं दूसरे की बात क्या करूं, मैं अपनी खुद बात करता हूं। 86,000 रुपये मैं दूसरे से लेकर के किया, अभी मैं पढ़ा के उनको दिया। तो माता पिता ने हम लोगों को DLED भी किसी कराया है कि हमारे भैया, हमारी दीदी, हमारी बहनी शिक्षक बन जाएंगे। ये भैया ये पढ़ा, शिक्षक कब बनेंगे? घर में रह के शिक्षक नहीं बनेंगे। 5 साल बीता तो हम लोग भी गए सटा। जान रहा है ना, जिस दिन आप अपनी BTC में एडमिशन कराए थे, उस दिन का फोटो उठा के देख लीजिएगा और आज का फोटो उठा के देख लीजिएगा, बहुत अंतर मिलेगा, बहुत अंतर मिलेगा। 12 अक्टूबर कल था, 12 अक्टूबर कल था, हम लोगों का 3 साल पूरा हो गया। 2017 बैच में बात करता, ये नियम की बात करते गधे, इनको नियम पता ही नहीं है कि सत्र कब चलता है, सत्र कब खत्म होता है। 2 साल की डिग्री आप 3 साल में देते, पहले अपनी व्यवस्था तो सही करो। टेट का पेपर देते, क्वेश्चन गलत हो जाता है, अरे तुम योग्य नहीं, हम कहाँ से योग्य हो जाए? तुम्हारे पास IAS अधिकारी जैसे बैठे, वो पेपर बना रहे हैं, वो पेपर सही नहीं बना पा रहे, अपने पेपर को जांच करा लो। 15 वर्ष के बन पांडे हैं, बात तक टेट की मार्कशीट नहीं है, उन्हीं का देन। इसलिए टेट की मार्कशीट हम लोगों के भी 2017 वो सारी जो टेट दिए थे उसकी मार्कशीट अभी तक नहीं है। लड़ा जा रहा है उसके लिए, वो भी जल्दी आएगा। लेकिन मेरे मित्रों, कहने का मतलब ये है, पहले एकता में दम, संगठित बनिए। आप संगठित रहेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब देखे कि सुबह आकर के यहाँ देखे कि हमारी बहनें यहाँ पे रुकी हुई है, किस तरह से रुकी हुई है। रात भर तो हमें लग रहा कि कोई नहीं सोया होगा, मच्छर अंजार रहे, मच्छर काट रहे, घर का टेंशन है, फिर रूम का टेंशन है, मानसिक टेंशन है। शायद इस समय आप पढ़ने बैठे तो धरने पे याद आया कि रात में मच्छर काट रहा तो ऐसे मार रहा। ऐसा होता है। होता क्या है, 10 बाई 10 के रूम में हम लोग तपस्या करते हैं, बाल कितने लोगों के झड़ जाते हैं, ये मरुस्थल बन जाता है, और चावल दाल, लोटा पद्धति का चावल दाल खाते खाते पेट पठार बन जाता है, जिसे DBC बोलते, दाल भात चोखा। हंसिएगा मत, बड़ी गौर की बात है ये। माता पिताजी पैसा भेजते हैं 5,000 हर मंथली पढ़ने के लिए, अरे भैया 1 साल भेजे, 2 साल भेजे, 3 साल भेजे, बराबर भेजते। यार सोचिए उनकी भरपाई कहाँ से करेंगे हम लोग? यही सोच करके तमाम साथी डिप्रेशन करने आकर के वो सुसाइड करना शुरू कर। और आपसे मित्र यही कहूँगा, आप जूझना सीखिए, अपने आप को दृढ़ संकल्प बनाइए, और जो आपका लक्ष्य है, लक्ष्य की तरफ हमेशा समर्पित रहिए। और अपने दृढ़ संकल्प से हटते हैं जो वही साथी जो कायर होते हैं, कायर ही आत्महत्या को करते हैं, और कोई आत्महत्या को नहीं करते। हमें आत्महत्या को नहीं करना है। बहुत से बहनें फोन करती, भैया मेरा प्रमोट नहीं होगा तो आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे। अरे मर जाए किसका ले जाओगे? बहुत करेंगे, सोशल मीडिया पर दिन हम लोग फोटो डाल देंगे, वहाँ बनी श्रद्धांजलि, होगा क्या होगा? आपके माता पिता का सोचिए, किस तरह से आपके माता पिता ने आपको पैसा दे करके पढ़ाया, अपना पेट काट काट करके, खुद की घिसी हुई चप्पल आपको रेड चीप एडिडास रिबॉक उसके जूते आपको उपलब्ध कराया, लेकिन खुद को अपनी जिंदगी में नहीं पहने हैं। हम लोगों का फर्ज बनता है उन्हें भी आराम देना। आराम कैसे देंगे? आराम कैसे देंगे? DLED किए हैं टीचर बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए। हमारे में क्षमता है, और पेपर जो लोग बनाते हैं, 2017 बैच के साथी होंगे इसमें, एक पर्यावरण का पेपर बना था, सामाजिक अध्ययन का। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हम भी तो गोल गोल घूमने लगे भैया, 5 दिन पर्यावरण दिवस है और कुछ है? बताइए, उनको पेपर नहीं बनाया जाता है। हमको बात करते हैं आप पेपर बनाने की, अधिकांश प्रश्न गलत थे। तो ऐसे संगठन वहाँ बैठे हैं, हम उनसे अच्छे हैं, शिक्षा के मामले में भी अच्छे हैं, उनसे नेतृत्वकर्ता बोलने के भी मामले में अच्छे हैं, क्योंकि हम लोग संघर्ष करके आए, कोई नेता बन के नहीं आए, चोरी चपाटी करके। और वर्ड को नहीं कहूँगा, वही लोग नेता हैं, वही लोग शिक्षा मंत्री है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान बड़े तेजी से चल रहा है, लेकिन जहाँ पे धरना होता है कहीं कहीं पे ये पुलिस जैसे भाई लोग हैं, महिलाएं पुलिस विकास करते रहते हैं। तो मैं अपना प्रमोट क्लियर कर लो, फिर उसके लिए बताऊंगा भर्ती के लिए संघर्ष कैसे नहीं किया जाता। ये जो संख्या आपकी है, ये जो संख्या है, इसी संख्या को जिस दिन आप 10 गुना करके 2 दिन तक बेसिक शिक्षा मंत्री का घेराव करके धरना दे देंगे, 10 दिन के अंदर में नोटिफिकेशन आ जाएगा 55,000 भर्ती आ रही है। लेकिन वहां तक नोटिफिकेशन ही आएगा, जानिए। अब इसके भी बता रहे रणनीति किस तरह से होता है। लेखपाल की भर्ती 2016 से आ रही है, लेकिन आती है भैया वो पेपर में आती है और कहीं नहीं आती है। आप 2 बार 3 बार तैयारी कर चुके हैं, लेखपाल की तैयारी हो, मैं बराबर तैयार हूँ, लेखपाल की भर्तियां की कर, लेकिन भर्तियां आ ही नहीं रही है। अभी 1 महीना पहले कानून गो की भर्तियां को ला दिए, वो भी पेपर पे आई है। तुमको मैनेज करना है। कुल मिला जुला के आप संगठित बनिए और अपने आप को पहले एकता लाइए। एकता में बल होती है। जब तक आप एकता नहीं लाते हैं तब तक आप किसी धरने को सफल नहीं बना पाएंगे। और इतनी डीएलएड के द्वारा तो ऐतिहासिक भीड़ हो, और जो मांग को किया जाता 2 घंटे में पूरे करके हम लोग अपने घर, ना कि यहाँ रात भर मच्छर कटा है। सबके पास परिवार है, मम्मी है, पापा है, किसी के पास तो मम्मी पापा भी नहीं है। अपने छोटे भाइयों का खर्चा भी चलाना है, वो भी बेचारे धरने में आते हैं। कितने लोग बच्चे छोड़ के आए, कुछ भी हो, तमाम मतलब कि संघर्ष साथी करे। हम मलाई आप मारे, आप एसी में सोए, हम आपको वोट दे। आप एसी में सोए, हम रात भर मच्छर कटाए, आप देवरिया में कंबल बांटे। तो इस बात को ध्यान देना, जैसे ही यहाँ से ऐलान किया जाएगा पीछे नहीं हटना है। जैसा भी होगा कोर्ट में कुछ डिवाइड किया जाएगा। अगर कुछ लोग करते हैं धरने कुछ तरह से किया जाए, विफल किया जाए, तो कोर्ट में कुछ डिवाइड करके आप लोग स्टेटस फेसबुक के बराबर बने रहिएगा। जैसा शेयर किया था वैसे ऐसे टोलियों में बट करके हम लोग अटैक करेंगे। हमसे ज्यादा माइंड है तो लगा लो माइंड, रोक लो धरना, देखते हैं कैसे धरना रोकते। नहीं हुआ प्लान ए प्लान बी में इंटेलिजेंस ब्यूरो पुलिस प्रशासन परेशान हो गए और उनको गुमराह करके वहीं धरना सफल हो गया। बता दे आपको, वो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ ना, तो हमसे ज्यादा दिमागदार है। उनको थोड़ा सा प्रशासनिक अधिकार मिल गया, हमको अधिकार नहीं मिला, लेकिन आपके पास भी उनसे ज्यादा अधिकार है यदि आप उन चीजों को जानते हैं तब। और अपने अधिकार को हर जगह पहले तो मांगना सीखिए कि हमारा क्या अधिकार है। अधिकार को जानो, अधिकार को जानिए और अपने अधिकार को मांगिए। येलो शर्ट वाले बोलो नारा लगवाइए। ये कहते हैं गिरफ्तार करो, जेल तो बना गिरफ्तारी के लिए, कुत्तों के लिए, बकरों के लिए, बैलों के लिए नहीं बना। हम जेल भरो आंदोलन कर देंगे, करिए गिरफ्तार। तो साथियों फिर से कहूंगा, एकता में दम, एकत्रित रहेंगे। कोई भी मुद्दा होगा, जैसे प्रमोट वाला मुद्दा कल था, बहुत हाईलाइटेड मुद्दा गया है, हाईलाइटेड पे गया, दिल्ली तक शायद बात पहुंची हो, और शायद और यही संख्या रही होती। जो हमारी बात 6 घंटा बाद दिल्ली पहुंच रही है, वो तुरंत 1 घंटे में दिल्ली पहुंच जाती। धन्यवाद साथियों, फिर बात। तानाशाही, तानाशाही, तानाशाही नहीं चलेगी। अरे वही थोड़ी ना रहेगा, कुछ गलत बोलो। तानाशाही नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। चलिए वही वाला बोली जो हम पहले बोले थे, वही ठीक है। तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो। यूपी में चलती लाठी है, यूपी में चलती लाठी है, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो। यूपी में चलती लाठी है, यूपी में चलती लाठी है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
बाकी है, यूपी में चलती लाठी है, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो,